सुपरस्टार का फार्म हाउस। दरअसल ये कहानी है एक सुपरस्टार की जिसका नाम होता है अंशुमन। वह बहुत ही फेमस एक्टर था और उसके साथ एक और एक्टर था साथ में, उसका नाम है संकेत। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल छवि में रहते थे और दोनों अपनी चर्चाओं और फिल्मों को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी वायरल और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए काम में जुटे हुए रहते थे हमेशा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें देखेंगे हम लोग कि एक सुपरस्टार अपने फार्म हाउस पर किस प्रकार लड़कियों को बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता है और फिर जब उस लड़की से उस सुपरस्टार का मन भर जाता है तो कितनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या करवा दी जाती है। अब हत्या करवाने के पीछे दरअसल सुपरस्टार का ही हाथ होता है या फिर किसी और शख्स ने आकर उस खूबसूरत औरत की हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं। कहानी में आपको बड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल के सामने आएंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कृपा करें। अंशुमान नाम का एक एक्टर होता है। वह अपनी आए दिन चर्चों में, उसकी कुछ फिल्में रहने के कारण पब्लिसिटी उसकी कुछ ज़्यादा होती है और लोग अंशुमान को काफ़ी पसंद करते हैं। एक दिन अंशुमान अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा था तो बाहर जाते वक्त उसकी पत्नी उसके कार में ही थी। तो उसकी पत्नी पूछती है, तुम और तो कभी नहीं मुझे बाहर लेके गए, आज कैसे तुम्हारा अचानक मूड चेंज हो गया जो मुझे बाहर ले जा रहे हो। तो वह बोलता है, बेबी कुछ नहीं, मैं आज के लिए सिर्फ तुम्हारा हूँ। कहने का मतलब यूँ है कि उसे फिल्म करने की वजह से छुट्टियां नहीं मिल पाती थी तो वह स्पेशल अपनी बीवी के लिए एक दिन की लीव पर आया था और रास्ते में उसे एक लड़की दिख जाती है और वह लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम कोमल होता है। जैसे ही उस कोमल नाम की लड़की को अंशुमन देखता है उसकी नज़र उस लड़की से हटती ही नहीं है। यूं कहें तो वह एक ऐसा बहाना बनाता है, कार में रखे फ़ोन को अपने कान पर लगाता है और बीवी से बोलता है कि बेबी, मेरे प्रोड्यूसर का कॉल आ गया है, मुझे जो है अभी इसी वक्त अपने फार्म हाउस जाना पड़ेगा शूटिंग के लिए, क्योंकि ये मूवी अगर मुझे मिल गई तो हम लोग काफ़ी मालामाल हो जाएंगे और मुझे बाद में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह मूवी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वह अपनी बीवी को बोलता है कि हमारी लॉन्ग ड्राइव पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, हम लोग कब लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अंशुमान की बीवी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे प्रोड्यूसर का कॉल है। तो अंशुमान बोलता है, बेबी तुम ड्राइव करके चली जाओ, मैं कोई कैब से चला जाऊंगा। उसकी बीवी जैसे ही जाती है, अंशुमान उस कार में से उतरता है और उस कोमल नाम की खूबसूरत लड़की के पास जाता है और जैसे ही वह लड़की अंशुमान को देखती है वह देखती ही रह जाती है। उसकी नज़रें यूँ कहें तो चौंधिया गई थी क्योंकि उसने एक खूबसूरत और सुपरस्टार अंशुमन को अपने सामने महसूस किया था। जैसे अंशुमन उससे बात करता है कि तुम मुझे पहचानती हो, तो वो बोलती है, हाँ सर, मैं तुम्हारी बिग फैन हूँ। तो अंशुमान बोलता है, तुम यहाँ कैसे इस सुनसान रोड पर? तो आप बोलती हैं, मैं यहाँ लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ और मैं अपने घर जा रही थी। तो अंशुमान बोलता है, कोई नहीं, अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो मैंने एक कैब बुलाई है, कैब वाला वहाँ मुझे कुछ दूर पर लेने आएगा और अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो कोमल बोलती है, क्यों ना सर। तो अंशुमान उसे अपनी मीठी मीठी बहकी बातों में बहलाता फुसलाता है और बोलता है, तुम मेरे फार्म हाउस चलो, मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ। फार्म हाउस ले जाने के बहाने उस कोमल नाम की खूबसूरत लड़की को अपने साथ लाता है और कोमल भी एक सुपरस्टार को पाकर इतना खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब कोमल उसकी बहकी बहकी बातों में आ जाती है और जैसे ही वह उनकी बहकी बातों में आती है, अंशुमान उसके कपड़े उतारना शुरू करता है और बोलता है, बेबी बस एक रात की ही तो बात है, तुम मेरे फार्म हाउस पे ही रुक जाओ। और फिर वो कोई बहाना भी नहीं बनाती है क्योंकि अब वह सुपरस्टार के साथ थी। तो अंशुमान उसके साथ रंगरलिया मनाता है, उसके साथ अपने फार्म हाउस पर रातें बिताता है। यह सब होने के बाद जो है, जब अंशुमान उसके साथ रातें बिताकर कमरे से बाहर आ रहा था और जब कोमल उसके सामने आई तो वह बोला, लो कुछ पैसे ले लो और किसी को कुछ मत बताना और तुम्हारा जब भी मन करे मेरे फार्म हाउस पर कभी भी आ सकती हो। इसी तरह अंशुमान अपनी नौकरानी को, जो कि उसकी नौकरानी थी,
अंशुमान की, उसको अंशुमान की बीवी ने ही वहाँ काम पर रखा था। और उस नौकरानी से अंशुमान की बीवी ने बोला था कि अंशुमान जो भी कुछ करे या कुछ गलत काम करे, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। दरअसल उस नौकरानी को यूं कहे तो अंशुमान की चौकीदारी करने के लिए अंशुमान की बीवी ने खुद काम पर रखा था। अब उस नौकरानी को भी अंशुमान अपनी बहकी बहकी बातों में, अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला लेता है और उसके साथ भी रंगरलिया मनाता है, रातें बिताता है। जब इन शहर वाली लड़कियों से अंशुमान का मन भर जाता है, उसके बाद अंशुमान उस अपनी नौकरानी से, वो जिस गांव की थी नौकरानी, उसी गांव की लड़कियों को लाने को बोलता है और बोलता है कि तुम जितनी लड़कियां लाओगी मैं तुम्हें उसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। जैसे ही कुछ वो बोलती कि साहब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं गांव से लड़कियां लाऊंगी कैसे, वैसे ही अंशुमान एक नोटों की गड्डी निकालकर ठीक उसके सामने रख देता है। जैसे ही फिर उसकी नौकरानी बोलती है साहब ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, फिर वैसे ही एक और गड्डी निकालकर अंशुमान उसके सामने रख देता है। फिर उस नौकरानी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता और पैसों के लालच ने उस नौकरानी को इस कदर इतना नीचे गिरा दिया था कि वह नौकरानी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब वह नौकरानी अपने घर जाती है और वहाँ की, उसके गांव के आसपास की 2 3 4 5 गांव या यूँ कहें तो पूरे मौजे और मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करती है, क्योंकि अब वह बॉम्बे में उस एक्टर के साथ रहने की वजह से थोड़ा फेमस हो गई थी। सारी लड़कियां उसे देखने आती हैं कि दीदी आप शहर में कौन सी जॉब करती हो, मुझे भी तुम्हारे साथ जॉब करना है। तो आप बोलती है कोई नहीं, जिसको इंटरेस्ट हो, मैं यहाँ सबको नौकरी दिलवाने के लिए ही शहर ले जा रही हूँ। अगर जो नौकरी करना चाहता है या जो नौकरी करना चाहती है जो भी लड़की, मेरे साथ चल सकती है। अब वह नौकरानी करीब 5 से 6 लड़कियों को अपने साथ शहर लेकर आती है और अंशुमान के फार्म हाउस पर रहने और खाने की व्यवस्था करती है। जैसे ही रात का वक्त होता है, संकेत नाम का सुपरस्टार और अंशुमान सुपरस्टार दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और अंशुमान की नौकरानी अब अपने गांव से लाई हुई एक एक लड़कियों को बारी बारी करके अंशुमान के बेडरूम और संकेत के बेडरूम पर लेकर जाती है। अंशुमान उधर और संकेत ठीक अंशुमान के बगल वाले बेडरूम में दोनों लड़कियों के साथ सुहागरात मनाते हैं। दोनों की जब इच्छाएं भर जाती हैं तो उस लड़कियों को कुछ पैसे देकर उसके घर भेज दिया जाता है। ये सिलसिला, ये कारवां ऐसे ही चल रहा था। ठीक जब वो 5 से 6 लड़कियों से अंशुमान और संकेत का मन भर गया, फिर इसी प्रकार उस नौकरानी को और भी आदेश दिया गया। अंशुमान ने बोला कि अब और अच्छी अच्छी लड़कियां लेकर आओ। फिर वो लड़कियों को लाती गई उसकी नौकरानी। अंशुमान यहाँ अपना फिल्म पर फिल्म साइन कर रहा था, उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी वही लड़कियां रात में परोसी जाती थी और उसके साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रंगरलिया मनाते थे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। दरअसल आगे क्या होने वाला था, अंशुमान की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी, यह अंशुमान को भी नहीं पता था। दरअसल गांव से एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है, अंशुमान की नौकरानी उसे लेकर आती है और जैसे ही जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश अंशुमान उसके साथ करता है। सरिता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शहर में मुझे कौन से काम के लिए लाया गया है और मुझे कौन सा काम करना होगा। जैसे ही सरिता के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है अंशुमान, सरिता बोलती है सर मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। तो दरअसल अंशुमान की जो इतनी फेमस छवि थी वह लोगों के बीच जब आती, इतनी घटिया छवि है, इस कारण बस उस सरिता नाम की लड़की को अंशुमान ने कुछ नहीं किया, बोलो उससे बहरहाल सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। और अपनी नौकरानी को बुलाकर अंशुमान बोलता है ये कैसी लड़की लेकर आई हो, अगर ऐसे ही काम रहा और इसे तुमने काम नहीं समझाया तो मेरी ज़रूरत कैसे पूरा होगी, आज रात के लिए तुम मेरी ज़रूरत पूरा करोगी। तो अंशुमान ने अपनी नौकरानी के साथ ही सेक्स किया और उसके साथ ही रातें बिताई। जैसे ही फिर नौकरानी को बड़ा गुस्सा आया कि सरिता ने अंशुमान सर की बात नहीं मानी और इसीलिए मुझे सर पैसे देते हैं और मुझे सर की ज़रूरत मिटाने के लिए खुद ही रात बितानी पड़ी और अंशुमान सर के साथ सोना पड़ा। वह सरिता को बहुत समझाती है लेकिन सरिता को समझ में बात नहीं आती, क्योंकि वह उस टाइप की लड़की नहीं थी। तो अंशुमान की बीवी सोचती है कि काम तो ऐसे नहीं बनने वाला, फिर वह अपना दिमाग चलाती है और फिर
सरिता के दूध में एक नींद की बेहोशी की दवा मिला देती है और फिर जब वो बेहोश हो जाती है सरिता, तो अंशुमान उसके साथ जाकर बेहोशी की हालत में रातें बिताता है, उसके साथ सुहाग रात मनाता है। जब सरिता 2-3 दिन बाद उसको उल्टियाँ होने लगी, करीब 1 से 2 महीने का वक्त बीता और पता चला कि सरिता प्रेग्नेंट है, तो सरिता ने यह बात अंशुमान को बताई। तो अंशुमान बोले कि बच्चा गिरा दो, क्योंकि अब वह एक्टर था तो एक नौकरानी से शादी कैसे कर सकता था। तो वह इस बच्चे को गिराने से इनकार कर देती है। सरिता बोलती है तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। वह बहुत समझाता है अंशुमान, लेकिन सरिता नहीं मानती है। तो अंशुमान अपनी नौकरानी को बुलाता है और बोलता है इसे समझाओ, अगर इसने ऐसा किया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो नौकरानी ने सरिता को समझाया तो सरिता ने एक बात और बोली कि तुम मुझे इतना पैसा दो कि ये जो लड़का है, ये बच्चा है, इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह पाए, मैं इसकी सेवा बड़े अच्छे से कर पाऊँ और इसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकूँ कि इसकी जो मन करे वो करे। कहने का मतलब कोई परेशानी ना हो। तो अंशुमान मान जाता है, वह बोलता ठीक है 1 से 2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे भिजवाता हूँ। ठीक उसी टाइम पर अंशुमान की पत्नी कॉल करती है और बोलती है मुझे तुम्हारे फार्म हाउस आना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जिद कर रहे हैं और मैं तुरंत आ रही हूँ। अंशुमान अपनी पत्नी से थोड़ा डरता भी था, तो वह कुछ बोल नहीं पाता, वो मना करता है, लेकिन उसकी पत्नी आ ही रही होती है और सरिता यहाँ टाइम पर एक अलग सा ड्रामा की रही होती है और अपने बात पर बार बार वही बोलती है कि या तो तुम इस बच्चे को नाम दो या तो मुझे इतने पैसे दो कि कहीं मैं जाकर एक अच्छी शानदार जिंदगी जी सकूं। तो अंशुमान करता क्या न करता, वह मजबूर था। उसके दिमाग में इतना टेंशन चल रहा था कि अगर कहीं उसकी बीवी ने इस रूप में उसे देख लिया तो उसकी हंसी खुशी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो वह अपनी नौकरानी से उस सरिता नाम की लड़की का गला दबवा कर हत्या करवा देता है और फिर जब उसकी बीवी आती है तो उसे ठीक तरीके से उस फार्म हाउस पर उसके बच्चे कुछ खेलने जाते हैं और दरअसल उसके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल एक कोने में जाकर रुकती है। उस कोने में उस सरिता की लाश को दबाया गया था। जब वो बच्चे देखते हैं उसकी लाश के कुछ अवशेष हुआ उसके ऊपर पड़े थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतनी सफाई से काम नहीं हो पाया था। तो उसके बच्चे जैसे ही देखते हैं अपनी माँ को बुलाते हैं। अब अंशुमान की बीवी आकर मौके पर देखती है तो एक लाश, और फिर अंशुमान के ऊपर दबाव डालती है और उसे चिल्लाती है खूब, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, रंगरलिया मना रहे थे। तो अंशुमान ने उसे सारी बात बताई। फिर अंशुमान की बीवी ने पुलिस को कॉल करके उसे गिरफ्तार करवाया और सारा खेल यहीं पर समाप्त होता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।